हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ की नदियां, छत्तीसगढ़ की जितने भी वाटरफॉल है, जलप्रपात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर कराया जा रहा था। ठीक है जी, जिसमें 35 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन में कवर करा दिया था। ठीक है, 36 की स्टार्ट करेंगे। कौन कौन से एग्जाम के लिए काम आएगा? पीएससी प्री हो गया, मेंस हो गया, छत्तीसगढ़ के जो है छत्तीसगढ़ पुलिस, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला, शिक्षाकर्मी भर्ती, कोई भी एग्ज़ाम 2024 का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। से जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किया गया है सभी आपका लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। केंदई जलप्रपात, ठीक है जी, केंदई जलप्रपात कौन से स्थान पर स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग में, बिलासपुर रायपुर मार्ग में, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में, या रायपुर जगदलपुर मार्ग में? तो केंदई जलप्रपात सुने होंगे, ये जो है कौन से स्थान पे स्थित? इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में ये जो केंदई जलप्रपात आपका जो स्थित है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि केंदई जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, तो आंसर जो है कोरबा जिला आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोरबा जिला आ जाएगा। ठीक, कोरबा जिला में स्थित है। ये जो है कौन सी नदी पे जो है? आपका केंदई नदी। ठीक है, केंदई नदी पे आपका जो बना हुआ है। एक और है देवपहरी करके। ठीक है, देवपहरी करके जो है, ये जो देवपहरी, ये भी आपका जो चोरनई नदी पे बना हुआ है। दोनों आपका कोरबा में है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीएससी में एक बार पूछा गया है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 37 है, रानी दाह जलप्रपात। ठीक है, रानी दाह जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? ठीक है, छत्तीसगढ़ के कौन से जिला है जहाँ पे रानी दाह जलप्रपात स्थित है? जसपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये जो है जसपुर जिला में स्थित। ठीक है जी, रानी दाह जलप्रपात। ठीक है, रानी दाह। ठीक है, इससे भी मतलब जो है मतलब बहुत सारे जो ऐतिहासिक जो घटना इससे जुड़े हैं। ठीक है, ये आपका जो पहले बात तो ये जसपुर जिला में स्थित है। कहा जाता है यहाँ एक जो है किंवदंती के अनुसार यहाँ एक रानी ने आत्महत्या जो है खुद की कर ली थी, इसलिए इसका नाम जो है रानी दाह जलप्रपात पड़ा हुआ है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिए, कोई पीएससी में आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, पीएससी में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपका। साथ ही साथ आपका रानी दाह जो जलप्रपात यहाँ पे देखने को मिले, एक और है राजपुरी जलप्रपात। ठीक है, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और खुड़िया रानी। ठीक है, खुड़िया रानी हो गया, और बेने जलप्रपात, ईब नदी। ठीक है, ये जो है बेने जलप्रपात ईब नदी में बना हुआ है। दानपुरी, भिंगराज, कुल्लू प्रपात, भेड़िया पत्थर, ये सभी जो वाटरफॉल कहाँ पे है? ये जो है जसपुर में। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? ये आपके रानी दाह जलप्रपात, राजपुरी जलप्रपात, दमेरा जलप्रपात और खुड़िया रानी। ठीक, ये चारों इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है जी, तो इसको याद रखना है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 38 क्वेश्चन है। जसपुर के निकट, ठीक है, जसपुर के निकट एक जलप्रपात का नाम वहाँ किसी रानी के द्वारा कूदकर आत्महत्या करने के कारण पड़ा है। अभी इसके बारे में बताया था, रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग। ठीक है जी, तो अभी इसके बारे में इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। बताया था मैंने अभी इसके बारे में। ठीक है, कहाँ पे है? ये जो है जसपुर जिले में स्थित है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है, अमृत धारा जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो कोरिया, कवर्धा, जसपुर या सरगुजा जिला? ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है जी, अमृत धारा जलप्रपात कौन सी नदी बना हुआ है? ये आपका हसदेव नदी। ठीक है, तो हसदेव नदी पे बना हुआ है। इसी के निकट तपसी बाबा का जो है आश्रम बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है अकुरी नाला, अकुरी नाला, ठीक है, अकुरी नाला जलप्रपात बना है। इसे मतलब जो है कोरिया जिला का जो है ये इसको एयर कंडीशनर कहा जाता है। ठीक है, गावर घाट हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदा या रामदाह बोलते हैं, ये जो बनास नदी पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये सभी को याद रखना है, कोरिया जिला में है। इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ तहसील, ठीक है, यहाँ पे जो है नया जिला बना दिया गया है। भूल गया था मैं कि मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात अमृत धारा, स्वर्ण धारा, दूध धारा या सात धारा? तो ये जो है अमृत धारा। ठीक है जी, तो आप मनेन्द्रगढ़ तहसील अब नया डिस्ट्रिक्ट हो गया उधर। ठीक है, तो मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास जो है कौन सा जो है जलप्रपात स्थित है? तो जो है अमृत धारा जलप्रपात है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोरिया रहेगा तो कोरिया लगा सकते हैं। नया जिला बनाने मनेन्द्रगढ़ के दिया रहेगा तो ऑप्शन में मनेन्द्रगढ़ के करके बनाइएगा। आंसर जो भी रहेगा उसके हिसाब से आंसर लीजिए, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो बाकी इसके बारे में बताया, इसको जो है अमृत धारा जलप्रपात। ठीक है जी,
अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन है, मलाज कुंडम जलप्रपात, ठीक है जी। मलाज कुंडम जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर, बिलासपुर, रायपुर या दंतेवाड़ा, ठीक है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मलाज कुंडम जो जलप्रपात है ये जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका दूध नदी, याद रखिएगा। मलाज कुंडम जलप्रपात कहाँ पे बना है? तो ये जो है मतलब कौन सी जिला में है पूछे तो कांकेर जिला। कौन सी नदी में बना है? तो आपका दूध नदी में बना हुआ है, ठीक है जी। तो ये आपका कांकेर जिला में है, दूध नदी में बना हुआ है। एक और है आपका चर्रे मर्रे, ठीक है। चर्रे मर्रे जलप्रपात, ठीक है, अंतागढ़ आमागढ़ जो है वन मार्ग में स्थित है, ठीक है जी। और ये एक और है पिंजाडिन 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 जो जलप्रपात है ये जो है पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है, इसलिए इसको जो है पिंजाडिन जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ये जो है दूध नदी बोलते मलाज कुंडम जलप्रपात, चर्रे मर्रे और पिंजाडिन, ये तीनों कहाँ पे है? ये आपका कांकेर जिला में है, ठीक है जी। तो ये तीनों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी में कई बार रिपीट हुआ। अगला क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, तामरा घुमड़, ठीक है। तामरा घुमड़ और मेंद्रू घुमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य के लिए, वन के लिए, किला के लिए या जलप्रपात? तो ये जो है वाटरफॉल के लिए प्रसिद्ध है, डी ऑप्शन, ठीक है जी। तो तामरा घुमड़, मेंद्रू घुमड़ ये सभी जो है जलप्रपात के लिए फेमस है। जलप्रपात ये जो कहाँ पे है? ये जो है आपका बस्तर में, ठीक है जी। ये आपके बस्तर संभाग के अंतर्गत आती है। चित्रधारा, महादेव घुमर, मड़वा करंजी ये सभी जो जलप्रपात आपका जो है तामड़ा घुमर वगैरह ये जो है कहाँ पे है? बस्तर में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चित्रकूट जलप्रपात ये जो है बस्तर में है, ठीक है। दूसरा आपका तीरथगढ़ जो जलप्रपात, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? ये जो है बस्तर में, ठीक है। और देखेंगे अगर छत्तीसगढ़ में ओवरऑल तो देखेंगे तो बस्तर में छोटा मोटा करके मतलब सबसे ज़्यादा वाटरफॉल जलप्रपात वगैरह यहाँ पे देखने को सबसे ज़्यादा बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ भर में। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी धारा, ये रानी धारा नहीं है, रानी दरहा है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिख देता हूँ रानी दरहा, ठीक है। तो रानी दरहा जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है? कोटरी नदी, बाघ नदी, मरी नदी या सबरी नदी, ठीक है। तो रानी दरहा जो जलप्रपात है जो कौन सी नदी पे स्थित है? 43 क्वेश्चन। तो रानी दरहा, ठीक है। तो रानी दरहा जलप्रपात तो जो है ये आपको पहले ये जो है सुकमा जिले में है, ठीक है जी। ये आपका कहाँ पे कौन से जिले में है? सुकमा जिले में है। रानी दरहा जलप्रपात कौन सी नदी पे यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी नदी पे स्थित है? तो याद रखिएगा ये जो है सबरी नदी में बना हुआ है, ठीक है। तो सुकमा में और देखेंगे तो आपका गुप्तेश्वर, जी फॉर गुप्तेश्वर, तो गुप्तेश्वर जलप्रपात ये भी जो है सबरी नदी पे बना हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन एशिया के पेपर में आया हुआ, ठीक है, रेंजर के पेपर में आया हुआ है और पीएससी प्री 2016 के पेपर में आया, ठीक है, पीएससी में। और ये आपका दोनों क्वेश्चन सुकमा में जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात ये जो है सबरी नदी पे बना हुआ है और रानी दरहा जलप्रपात ये भी सबरी नदी में है, एसीएफ के पेपर में और पीएससी प्री में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और एक और है एम फॉर मलगेर इंदुल जलप्रपात, ठीक है, सबरी की जो सहायक नदी मलगेर नदी पे जो है स्थित है। तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 44 क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में से लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम का सही है? ठीक है, अवरोही क्रम का कौन सा सही है? और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो इसको जो है मतलब छत्तीसगढ़ की यहाँ पर देख सकते हैं नदियाँ दिए गए हैं, तो ये इसको जमो लंबाई के अनुसार समूह में जो है नदियों को अवरोही क्रम में जमाना है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, मान नदी और रिहन नदी, ये जो है बी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 45 क्वेश्चन है, रेहर, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा, रिहन, सोन नदी या कन्हार नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। तो रेहार, बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदी हैं? तो सोन नदी की जो है सहायक नदी है और ये जो है कहाँ पे? उत्तरी भाग में, ठीक है। तो उत्तरी भाग में सोन नदी अपवाह तंत्र जो है पाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। 46 क्वेश्चन है, गोदावरी, मोरना और महान, ठीक है, किस नदी की जो प्रमुख सहायक नदी हैं? गंगा, रिहन, सोन या कन्हार नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रिहन नदी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रिहन नदी के जो है ये तीनों जो है ये इसके जो है प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और रिहन नदी इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उद्गम कहाँ से होता है? तो सरगुजा जिले के अंतर्गत
छुरी मतरंगा जो पहाड़ी अंबिकापुर तहसील से इसका जो है ऑरिजिन होती है और विसर्जन जो है सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। 145 किलोमीटर इसकी कुल जो लंबाई है और इसका फ्लो देखेंगे, ठीक है। ये प्रवाह क्षेत्र सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, ये जो तीनों जिलों के अंतर्गत जो इसका फ्लो होता है रिहंद नदी का, ठीक है जी। और इसका जो है मतलब मैंने बताया ये जो है ये आपका मोरनी है, मोहनी नहीं, मोहन नहीं, मोरनी नदी है, ठीक है। मोरनी नदी है, मोरनी, महान, ये जो है ये जो खास करके सूर्या घुनघुट्टा इसके जो है सहायक नदी है, ठीक है। रिहंद नदी में सरगुजा जीवन के जो रिहंद नदी है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ है ये, यहाँ पे ये वाला भी याद, रिहंद नदी याद रखें। रिहंद नदी है जो है सरगुजा के जो है सरगुजा जिला की जीवन रेखा कहलाती है। रिहंद नदी के तट पे जो है महेशपुर जो सरगुजा पुरातात्विक जो स्थल है आपका जो है बनाया हुआ है, बसा हुआ है, ठीक है। स्थित आपको स्थित है यहाँ पे, जिसको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है आपका व्यापम और PSC प्री में 2 बार। अगला क्वेश्चन है 47 है, राज्य के कौन सी जो नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है या सीमा बनाती है? कन्हार, सोन, रिहंद या टंडा नदी? तो इसका जो है कन्हार नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कन्हार लिखा है, ये आपका कन्हार है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कन्हार नदी, ठीक है। तो ये जो है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा रेखा बनाती है। कन्हार नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होते हैं? बखौना चोटी, तो जो बगीचा जसपुर, ठीक है, जसपुर जिला में बखौना चोटी जो बगीचा है यहाँ से इसका उद्गम होता है और इसका जो है सोन नदी में इसका जो विसर्जन हो जाती है। 115 किलोमीटर इसकी कुल लेंथ है, कुल लंबाई है, ठीक है। यहाँ पे जो है जसपुर, बलरामपुर जिला में इसका फ्लो क्षेत्र है, फ्लो होता है, ठीक है जी। और इसकी सहायक पिंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान इसकी जो है प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है जी। ये नदी जो है छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा बनाती है, ठीक है। कन्हार नदी याद रखिए, कन्हार नदी के जो है इसी के तट पे जो है डीपाडी बलरामपुर पुरातात्विक स्थल आपका स्थित है, ठीक। कन्हार नदी में कोठली जलप्रपात, कन्हार नदी में कौन सा जलप्रपात? कोठली जलप्रपात, और चनान नदी में पवई जलप्रपात आपका स्थित है, ठीक है जी। तो ये जो है आपका सीएमओ के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन है, कन्हार नदी कौन से स्थान पर सोन नदी में जो है मिल जाती है? मावली भाड़, कोंटा, मचकोट या बगीचा? तो ये जो है कौन से जो है कन्हार नदी अभी बताया, ठीक है जी, जो है सोन नदी में मिल जाती है जो है कोंटा में, ठीक है जी। तो ये जो है कन्हार नदी जो है कौन सी स्थान सोन नदी में जाकर मिल जाती है? कोंटा के जो है सोन नदी में मिल जाती है, कोंटा के आसपास, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या मैकल? तो ये जो है मैकल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैकल पर्वत जो श्रेणी है महानदी प्रवाह क्रम और नर्मदा प्रवाह क्रम से जो है ये अलग करती है, मैकल पर्वत, याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन इसके आज कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। बंजर और टांडा, ठीक है, बंजर एवं टांडा नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? महानदी प्रवाह तंत्र, गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या डी है नर्मदा प्रवाह तंत्र? बंजर और टांडा नदियाँ जो है किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो ये जो है नर्मदा जो है प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है जी। तो आप सभी को पता है नर्मदा जो प्रवाह तंत्र ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्रवाह तंत्र है। इसका जो देखेंगे ये खास करके प्रवाह तंत्र का लगभग 0.55% ये जो है अपवाह तंत्र रखता है, ठीक है जी। ये तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदी ये आपका बंजार, ये टांडा नहीं ताड़ा है, ठीक है, ये आपका जो है ताड़ा है, ये ताड़ा, ये दोनों कवर्धा जिले से निकलती है, ठीक है जी। और बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। PSCP 2016 और आपके व्यापम में क्वेश्चन आया हुआ है इस तंत्र से, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।